हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आजकल तो हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं ज़्यादा रुपए कैसे बढ़ाऊं, मेरा घर बढ़िया कैसे बने, मकान बढ़िया कैसे बने। इसके बारे में पूरे दिन यही सोचता रहता है, कैसे घर में बरकत आए, मेरे घर में लक्ष्मी की कृपा कैसी बनी रहे। पर कोई यह नहीं पूछता कि अगर लक्ष्मी जी रूठ जाए तो क्या करें। तो यहाँ संत कबीरदास कहते हैं कि लक्ष्मी कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तो भीतर का भाव है। जहां मन सच्चा है, कर्म सच्चा है, वहीं पर लक्ष्मी का वास है। पर जहां झूठ, अहंकार, लालच और ईर्ष्या आ गई, वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे निकलना शुरू कर देती हैं। चाहे उन्हें आप तिजोरी में बांध करके रखो, चाहे कहीं पर भी बांध करके रखो। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं कि एक किसान था रामू, और एक किसान था हरिदास। ये दोनों किसान थे, एक ही गांव में रहते थे। पर रामू दिन रात खेत में मेहनत करता, ईमानदारी से हल जोतता था, गाय भैंसों का ध्यान रखता और भगवान का नाम लेता रहता था बीच बीच। उसके घर में भले ही ज्यादा पैसे ना हो, पर घर में सब सुख शांति रहती थी। और जो हरिदास रहता था वो बहुत चालाक था, दूसरों का हक छीनता था, चोरी करता था। और उसकी एक दुकान थी जिसमें तौल करके कम सौदा देता था हर एक व्यक्ति के लिए। वो यह सोचता रहता था कि मैं ज्यादा रुपया कैसे कमाऊं, अमीर होना चाहता रहता था हर एक समय। तो उसके पास शुरू में तो खूब रुपया आता, पर धीरे धीरे घर में से सब रुपया निकल जाता। वो निकल कैसे जाता, किसी से झगड़ा हो गया, किसी को बीमारी आ गई, घर में इसी तरह से अशांति उसके बढ़ती रहती थी और वो धन कमाता रहता था। अब तुम खुद सोचो कि लक्ष्मी किसके घर टिकेगी। तो रामू के घर जहां सच्चाई है और हरिदास के घर जहां कपट और लालच है, तो इसका मानना यह है कि लक्ष्मी रामू के यहां पर टिकेगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल नारी है, टिके ना एक ठौर, जो नर होवे नीति से वही उसका ठौर। तो कबीर का ज्ञान बड़ा सीधा है, उसमें कोई दिखावा नहीं। वे कहते हैं कि लक्ष्मी जी रूठती नहीं है, हम अपने कर्मों से उन्हें खुद भगा देते हैं। लोग कहते हैं कबीर हमारे घर में धन नहीं टिकता है। तो कबीर इतनी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पहले यह तो देख लो कि मन में कौन सी कमी है आपके। तो कबीर जी बोले कि मन के मैल उतार दे, फिर लक्ष्मी आवे द्वार, नहीं तो चाहे लाख जतन भागे बारंबार। साथियों, मतलब इसका यह है कि जब मन में झूठ, लालच और बुरे विचार भरे हैं, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो आप, कितने भी दीप जला लो, कितने भी तीर्थ यातन कर लो आप, पर लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकी। कबीरदास यहां कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में बैठने से नहीं होती है, भक्ति तो हर कर्म में होनी चाहिए। अगर कोई आदमी दिन में दूसरों को ठगता है और रात में दीप जला करके लक्ष्मी जी की पूजा करता है, आरती उतारता है, तो यह सब बेकार है, यह वो मजाक कर रहा है। भक्ति और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जब कर्म सच्चे होंगे तब लक्ष्मी की कृपा अपने आप होगी। हाँ, संत कबीरदास कहते हैं कि कर्म करे जो धर्म से, वही सच्चा ज्ञानी, और जो छल छल से कमाए धन, सो जग में अभिमानी। साथियों, लक्ष्मी क्यों रूठती है, आइए इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी रूठने के 3 कारण होते हैं सबसे बड़े। पहला है अहंकार। जब आदमी यह कहने लगता है कि मैंने कमाया है यह धन और यह सब मैं कर रहा हूँ, तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि अच्छा, जब सब तू ही कर रहा है तो मैं चली अब यहाँ से। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो अपना मान करे सो ही पतन पावे, और जो राम नाम में लीन है सुख वही कमावे। तो दूसरी बात उन्होंने बताई कपट और झूठ की। अगर कमाई बेईमानी की है तो वो लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी बन जाती है। जो शांति, सुख और स्वास्थ्य होता है घर में, वो सब हर लेती है। अगला बताया उन्होंने दान का भाव। जो व्यक्ति केवल कमाता है पर दूसरों के साथ बांटता नहीं है, उसके धन में कृपा नहीं, केवल गंध होती है। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि धन को धन ना कहिए, जो रहे घर द्वार, और धन तो धन कबीर का,
जो दे सब संसार। साथियों, एक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार कबीर जी के पास एक शिष्य आया, उसका नाम था हरिदास। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा व्यापार सब बंद हो गया है और घर में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ चला गया। कबीर जी मुस्कुराए और बोले कि अरे हरिदास, तू लक्ष्मी को बाहर खोज रहा है, पर वह तेरे भीतर छिपी हुई है। जिस दिन तू मन से चिंता छोड़ देगा और कर्म को ईश्वर का काम समझ करके करेगा, तो लक्ष्मी उसी दिन लौट आएगी। फिर कबीरदास ने उसे एक दोहा सुनाया। उन्होंने कहा कि कबीरा कहे हरिदास रे, चिंता छोड़ दे आप, जो विधि लिखी लकीर में, सो पावे हर ताप। यानी हरिदास ने वही किया, चिंता छोड़ी, सच्चाई अपनाई और कर्म में लग गया। कुछ ही महीने में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और कबीर जी बोले कि देख, लक्ष्मी तेरे मन की साफी देख करके ही लौट आई है। तो साथियों, लक्ष्मी कौन है? कबीर कहते हैं कि सच्ची लक्ष्मी वो नहीं जो तिजोरी में बंद है, बल्कि सच्ची लक्ष्मी वो है जो मन के अंदर, घर में प्रेम और जीवन में संतोष लाती है। उसे कहते हैं सच्ची लक्ष्मी। तो वे कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी, कबीर कहे धन वही, जो करे मन रुचि। मतलब इसका यह है कि जिसके पास मन का सुख है वही सच्चा धनी व्यक्ति है, बाकी सब दिखावा है। घर में लक्ष्मी बसाने के आसान उपाय कबीरदास ने अपनी वाणी के द्वारा बताए हैं। पहला है, सच्चाई से धन कमाओ। चाहे पैसा थोड़ा आए पर सच्चाई से कमाओ, क्योंकि सच्चाई से कमाया गया धन टिकता है और झूठ से कमाया गया धन मिटता है और मिटाता भी है। दूसरी बात बताई उन्होंने, दान की आदत डालो, गरीबों की मदद करो, भूखों को भोजन दो, किसी दुखी का सहारा बनो, इससे घर में बरकत बढ़ती है। तीसरी बात बताई, कृतज्ञ बनो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो कि हे प्रभु, आपने मुझे दिया है, मैं उसका आभारी हूं। यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। तो कबीर यहां पर कहते हैं कि जिनके मन में संतोष है वही धन्य जीव, बाकी सब हैं प्यासे, चाहे लाख समीप। साथियों, चौथा बताया उन्होंने, नाम स्मरण करो। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम में लग जाओ। जब मन राम में टिकेगा तो चिंता खुद भाग जाएगी। देखिए, इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे खेत में बीज डालने के बाद किसान उसमें रोज पानी देता है, वैसे ही लक्ष्मी के लिए भी रोज अच्छे कर्मों का पानी चाहिए। अगर किसान बीज डाल करके आलसी हो जाए तो खेत सूख जाएगा। वैसे ही अगर आदमी मेहनत छोड़ दे, झूठ बोले, दूसरों का हक खाए, तो घर में बरकत सूख जाएगी। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि कर्म बिना ना फल मिले, चाहे तू लाख जतन, और राम भरोसे जो चले उसका ना हो पतन। साथियों, जब जीवन में तंगी आए, जब धन सब चला जाए, व्यापार रुक जाए, तो घबराना मत, यह भी एक परीक्षा है। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि जो सुख में राम भजे, दुख में क्यों ना दे ध्यान, और जो दुख में भी नाम ले, वही सच्चा इंसान। इसका मतलब ये है कि जब सुख में भी भगवान को याद करो और दुख में भी भगवान पर विश्वास रखो, तो समझ लो लक्ष्मी कभी नहीं रूठेगी, बस तुम्हें परख रखेगी। तो कबीर जी का सारा संदेश यही है कि लक्ष्मी को बाहर मत ढूंढो, अपने ही मन के अंदर जगाओ उसे। अगर मन में संतोष और प्रेम और सच्चाई है तो वही सच्ची लक्ष्मी है आपके पास। अगर मन में लालच, ईर्ष्या और असंतोष है तो चाहे बैंक में लाखों रुपया हो तुम्हारे, फिर भी आप गरीब ही रहेंगे। कबीर जी ने खूब सुंदर दोहा लिखा है यहाँ पर कि कबीरा धन तो मन में है, बाहर क्या खोजे, मन निर्मल तो लक्ष्मी टिके, मन मलिन तो खो दे। तो कबीर जी कहते हैं कि लक्ष्मी कोई देवी नहीं जो नाराज होकर के भाग जाए, वो तो हमारे कर्मों की परछाई है। अगर हम ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे चलती है। पर अगर हमने झूठ, लालच और कपट, अन्याय और दूसरों का हक छीन करके खाना शुरू कर दिया, तो वहां से अपना किनारा कर लेती है। इसीलिए भाई, अगर लक्ष्मी रूठ जाए तो मंदिर मत दौड़ो,
मन के भीतर झांको, अपने कर्म सुधारो, अपने भाव सुधारो और फिर देखो कैसे लक्ष्मी खुद कहेगी कि अब यह मेरा घर है। तो साथियों, जब लक्ष्मी रूठ जाएं तो उन्हें मनोहार से नहीं, सच्चे आचरण से वापस बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां भक्ति, शांति, संतोष और सच्चाई का दीपक जलता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और ये थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें।